सेक्स उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि बात न उठाने से महत्वपूर्ण हो गया। सेक्स उतना महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं उसे। लेकिन किसी भी व्यर्थ की बात को उठाना बंद कर दो, उसे तो वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दरवाजे पर एक तख्ती लगा दे कि यहाँ झांकना मना है, यहाँ झांकना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे आपको यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो रहा है, भले ही आइंस्टाइन गणित पर भाषण दे रहा है, वह सब बेकार है। ये तख्ती महत्वपूर्ण हो जाएगी। यही झांकने को बार बार मन करेगा। हर विद्यार्थी यही चक्कर लगाने लगेगा। लड़के जरा जोर से लगाएंगे, लड़कियां जरा धीरे से लगाएंगी। कोई बुनियादी फर्क नहीं है आदमी आदमी में। मन में भी होगा कि क्या है इस तख्ती के भीतर। यह तख्ती एकदम अर्थ ले लेगी। हाँ, कुछ जो अच्छे लड़के लड़कियां नहीं है वे आकर सीधा झांकने लगेंगे। वही बदनामी उठाएंगे कि ये अच्छे लोग नहीं है। तख्ती जहां लगी थी कि नहीं झांकना है, वहीं झांक रहे हैं। जो भद्रजन है, सज्जन है, अच्छे घर के हैं, इस तरह के वहम जिनके दिमाग में है, वह इधर से तिरछी आंख किए हुए निकल जाएंगे। तिरछी आंख से देखते ही रहेंगे तख्ती को, और तिरछी आंख से जो चीज दिखाई पड़ती है वह खतरनाक हो जाती है। फिर पीड़ित जन जो वहां से तिरछी आंखें किए हुए निकल जाएंगे, वह इसके बदला लेंगे। किससे? जो झांक रहे थे उनसे। गालियां देंगे उनको कि बुरे लोग हैं, आशिष्ट है, सज्जन नहीं है, साधु नहीं है। इस तरह मन में सांत्वना, कंसोलेशन जुटाएंगे कि हम अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने झांक कर नहीं देखा। लेकिन झांक कर देखना तो जरूर था। ये मन कहे चला जाएगा। फिर सांझ होते होते अंधेरा गिरते गिरते बहाएंगे। क्लास में बैठकर पढ़ेंगे, तब भी तख्ती दिखाई पड़ेगी, किताब नहीं। लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते होंगे और तख्ती बीच बीच में आ जाएगी। सांझ तक वह आ जाएगी, देखना आना ही पड़ेगा। तो आदमी के मन का नियम उल्टा है। इस नियमों का उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, कुछ जो बहुत ही कमजोर होंगे वे शायद नहीं आ पाएंगे, तो रात सपने में अपना उनको वहां आना पड़ेगा। मन में उपवाद नहीं मानते, जगत के किसी नियम में कोई अपवाद नहीं मानते। कोई अपवाद नहीं होता है। जगत के नियम अत्यंत वैज्ञानिक है, मन के नियम भी उतने ही वैज्ञानिक है। ये जो सेक्स इतना महत्वपूर्ण हो गया, वर्जना के कारण। वर्जना की तख्ती लगी है, उस वर्जना के कारण ये इतना महत्वपूर्ण हो गया। इसने सारे मन को घेर लिया। सारा मन सेक्स के इर्द गिर्द घूमने लगता है। फ्राइड ठीक कहता है कि मनुष्य का मन सेक्स के आसपास ही घूमता है, लेकिन वह यह गलत कहता है कि सेक्स महत्वपूर्ण है इसलिए घूमता है। नहीं घूमने का कारण है वर्जना, इनकार, विरोध, निषेध। और घूमने का कारण है हजारों साल की परंपरा। सेक्स को वर्जिन, गर्हित, निंदित सिद्ध करने वाली परंपरा इसके लिए जिम्मेदार है। सेक्स को इतना महत्वपूर्ण बनाने वालों में साधु महात्माओं का हाथ है, जिन्होंने तख्ती लटकाई है वर्जना की। यह बड़ा उल्टा मालूम होता है, यह बड़ा उल्टा मालूम पड़ेगा, लेकिन यह सत्य है। और कहना जरूरी है कि मनुष्य जाति को सेक्सुअलिटी की कामुकता की तरफ ले जाने का काम महात्माओं ने ही किया। जितने जोर से वर्जना लगाई है उन्होंने, आदमी उतने ही जोर से आतुर होकर भागने लगे। इधर वर्जना लगा दी, उधर उसका परिणाम यह हुआ कि सेक्स आदमी की रग रग में फूट फूट कर निकल पड़ा। थोड़ी खोजबीन करो, ऊपर की राख हटाओ, बीटर सेक्स मिलेगा। उपन्यास, कहानी, महान से महान साहित्यकार की जरा राख जाड़ो, भीतर सेक्स मिलेगा। चित्र देखो, मूर्ति देखो, सिनेमा देखो, सब वही है। और साधु संत इस वक्त सिनेमा के बहुत खिलाफ है। शायद उन्हें पता नहीं कि सिनेमा नहीं था तो भी आदमी यही सब करता था। कालिदास के ग्रंथ पढ़ो, कोई फिल्म इतनी अश्लील नहीं बन सकती जितनी कालिदास के वचन है। उठाकर देखे पुराने साहित्य को, पुरानी मूर्तियों को, पुराने मंदिरों को। जो फिल्म में है वो पत्थरों में खुदा मिलेगा, लेकिन उनसे आंखें नहीं खुलती हमारी। हम अंधे की तरह पीछे चले जाते हो उन्हीं लकीरों पर। सेक्स जब दमन किया जाएगा और जब तक स्वस्थ खुले आकाश में उसकी बात न होगी, जब तक एक एक बच्चे के मन में वर्जना की तख्ती नहीं हटेगी, तब तक दुनिया सेक्स के ऑब्सेशन से मुक्त नहीं हो सकती। तब तक सेक्स एक रोग की तरह आदमी को पकड़े रहेगा। वह कपड़े पहनेगा तो नजर सेक्स पर होगी, खाना खाएगा तो नजर सेक्स पर होगी, किताब पढ़ेगा तो नजर सेक्स पर होगी, गीत गाएगा तो नजर सेक्स पर होगी।
संगीत सुनेगा तो नजर सेक्स पर होगी, नाच देखेगा तो नजर सेक्स पर होगी, सारी जिंदगी उसकी सेक्स के आसपास होगी, उसके आसपास घूमेगा। अनातोली फ्रांस मर रहा था। मरते वक्त एक मित्र उसके पास गया और अनातोली जैसे अद्भुत साहित्यकार से उसने पूछा कि मरते वक्त तुमसे पूछता हूं, अनातोली जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनातोली ने कहा, जरा पास आ जाओ, कान में ही बता सकता हूं। आसपास और भी लोग बैठे हैं। मित्र पास आ गया। वह हैरान हुआ कि अनातोली जैसा आदमी, जो मकानों की चोटियों पर चढ़कर चिल्लाने का आदमी है, जो उसे ठीक लगा, हमेशा कहता रहा, वह आज भी मरते वक्त इतना कमजोर हो गया कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात बताने को कहता है कि पास आ जाओ, कान में कहूंगा, सुनो धीरे से कान में। मित्र पास सर गया। अनातोली कान के पास होठ ले जाकर, लेकिन कुछ बोला नहीं। मित्र ने कहा, बोलते क्यों नहीं? अनातोली कहा, तुम समझ गए, अब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मजा है। मित्र समझ गए और तुम भी समझ गए होंगे, लेकिन हंसने की बात नहीं है। क्या ये पागलपन है? ये कैसे मनुष्य को पागलपन की ओर ले जा रहा है? दुनिया को पागल खाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका बुनियादी कारण यह है कि सेक्स को आज तक स्वीकार नहीं किया गया, जिससे जीवन का जन्म होता है, जिससे जीवन के बीज फूटते हैं, जिससे जीवन में फूल आते हैं, जिससे जीवन में सारी सुगंध आती है, सारा रंग है, जिससे जीवन का सारा नृत्य है, जिसके आधार पर जीवन का पहिया घूमता है, उसको स्वीकार नहीं किया गया। जीवन के मौलिक आधार को अस्वीकार किया गया। जीवन में जो केंद्रीय है, परमात्मा जिसको सृष्टि का आधार बनाए हुए है, चाहे फूल हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बीज हो, चाहे पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, सेक्स जो कि जीवन के जन्म का मार्ग है, उसको ही अस्वीकार कर दिया गया। उस अस्वीकृति को दो परिणाम हुए। अस्वीकार करते ही वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, अस्वीकार करते ही वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया, और मनुष्य के चित्त को उसने सब तरफ से पकड़ लिया। अस्वीकार करते ही उसे सीधा जानने का कोई उपाय नहीं रहा, इसलिए तिरछे जानने के उपाय खोजने पड़ते, जिनसे मनुष्य का चित्त विकृत और बीमार हो गया है। जिस चीज को सीधा जानने के उपाय न रह जाए और मन जानना चाहता हो, तो वह फिर गलत उपाय खोजने लग जाता है। मनुष्य को अनैतिक बनाने में कथित नैतिक लोगों का हाथ है। जिन लोगों ने आदमी को नैतिक बनाने की चेष्टा की है, दमन के द्वारा, वर्जना के द्वारा, उन लोगों ने सारी मनुष्य जाति को अनैतिक बना दिया। जितना आदमी अनैतिक होता जा रहा है, उतनी ही वर्जना सख्त होती चली जाती है। वह कहते हैं कि फिल्मों में नंगी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, कहते हैं पोस्टरों पर नंगी तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, वह कहते हैं किताब ऐसी होनी चाहिए, वह कहता है फिल्म में चुम्बन लेते वक्त कितने इंच का फासला होना चाहिए, यह भी गवर्नमेंट तय करेगी। वे ये सब कहते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वे, इसलिए वे कहते हैं कि आदमी अनैतिक न हो जाए, और उनकी ये सब चेष्टाएं फिल्मों को और गंदा करती चली जाती है। पोस्टर और अश्लील होते चले जाते हैं, किताबें और गंदी होती चली जाती है। हाँ, एक फर्क पड़ता है, किताब के भीतर कुछ रहता है, ऊपर कवर पर कुछ और रहता है। अगर ऐसा नहीं रहता तो लड़का गीता खोल लेता, गीता के अंदर दूसरी किताब रख लेता, उसको पढ़ता, बाइबल पढ़ता। अगर बाइबल पढ़ता हो तो समझना भीतर कोई दूसरी किताब है। ये सब धोखा है, ये सब डिसेप्शन पैदा होता है वर्जना से। विनोबा कहते हैं, तुलसी कहते हैं, अश्लील पोस्टर नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम दास टंडन तो यहां तक कहते हैं कि खजुराहो और कोणा के मंदिरों पर मिट्टी पोतकर उनकी प्रतिमाओं को ढक देना चाहिए, कहीं आदमी इनको देखकर गंदा ना हो जाए। बड़े मजे की बात यह है कि तुम ढकते चले जाओ, इनको 1000 साल से ढांक ही रहे हो, लेकिन इनसे आदमी गंदगी से मुक्त नहीं होता, गंदगी रोज रोज बढ़ती चली जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अश्लील किताब, अश्लील सिनेमा के कारण आदमी कामुक होता है, या आदमी कामुक है इसलिए अश्लील तस्वीर और पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं? कौन है इसकी बुनियाद? बुनियाद में आदमी की मांग है अश्लील पोस्टर के लिए, इसलिए अश्लील पोस्टर लगता है और देखा जाता है। साधु सन्यासी भी देखते हैं, लेकिन देखने में एक फर्क रहता है। आप उसको देखते हैं और अगर आप पकड़ लिए जाएंगे देखते हुए तो समझा जाएगा कि यह आदमी गंदा है। अगर कोई साधु सन्यासी मिल जाए और आप उससे कहें आप क्यों देख रहे हैं, तो वह कहेगा कि हम तो निरीक्षण कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, किस तरह लोगों को अनैतिकता से बचाया जाए।
इसलिए अध्ययन कर रहे हैं, इतना फर्क पड़ेगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप बिना देखे निकल भी जाएं, साधु सन्यासी बिना देखे कभी नहीं निकल सकते, क्योंकि उनकी वर्जना और भी ज्यादा है, उनका चित्त और भी वर्जित है। एक सन्यासी मेरे पास आए, वह 9 वर्ष के थे। तब दुष्टों ने उनको दीक्षा दे दी। 9 वर्ष के बच्चे को दीक्षा देना कोई भले आदमी का काम हो सकता है? 9 वर्ष का बच्चा, बाप मर गया है उसका, सन्यासी को मौका मिल गया, उन्होंने उसको दीक्षा दे दी। अनाथ बच्चे के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया जा सकता था, उनको दीक्षा दे दी गई। वह आदमी 9 वर्ष की उम्र से बेचारा सन्यासी है। अब उनकी उम्र कोई 50 साल है। वह मेरे पास रुके थे। मेरी बात सुनकर उनकी हिम्मत जगी कि मुझे सच्ची बात कही जा सकती है। इस मुल्क में सच्ची बातें किसी से भी नहीं कही जा सकती। सच्ची बातें कहना मत, नहीं तो फंस जाओगे। उन्होंने एक रात मुझसे कहा कि मैं बहुत परेशान हूं, सिनेमा के पास से निकलता हूं तो मुझे लगता है अंदर पता नहीं क्या होता होगा। इतने लोग तो अंदर जाते हैं, इतनी क्यों लगाए खड़े रहते हैं, लाइन लगाए खड़े रहते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी। हालांकि मंदिर में जब मैं बोलता हूं तो मैं कहता हूं कि सिनेमा जाने वाले नर्क में जाएंगे, लेकिन जिनको मैं कहता हूं नर्क जाओगे, वह नर्क की धमकी से भी नहीं डरते और सिनेमा जाते हैं। मुझे लगता है जरूर कुछ बात होगी। 9 साल का बच्चा था तब साधु हो गए। 9 साल के बाद ही उनकी बुद्धि अटक रहेगी, उसके आगे विकसित नहीं हुई, क्योंकि जीवन के अनुभव से उन्हें तोड़ दिया गया था। 9 साल के बीच के भीतर जैसे भाव उठे कि सिनेमा के भीतर क्या हो रहा है, ऐसा उनके मन में उठता है, लेकिन किससे कहे? मुझसे कहा तो मैंने उनसे कहा कि सिनेमा दिखला दूं आपको। वे बोले कि अगर दिखला दे तो बड़ी कृपा होगी, झंझट छूट जाए या प्रश्न मिट जाए कि क्या होता है। एक मित्र को मैंने बुलवाया कि इनको ले जाओ। वह मित्र बोले कि मैं झंझट में नहीं पड़ता, कोई देख ले कि साधु को लाया हूं तो मैं झंझट में पड़ जाऊंगा। अंग्रेजी फिल्म दिखाने जरूर ले जा सकता हूं इनको, क्योंकि वे मिलिट्री एरिया में है और उधर साधुओं को मानने वाले भक्त भी नहीं होंगे, वहां मैं इनको ले जा सकता हूं। पर वे साधु अंग्रेजी नहीं जानते, फिर भी कहने लगे कोई हर्ज नहीं, कम से कम देख तो लेंगे कि क्या मामला है। ये चित्त है, यही चित्त वहां गाली देगा। मंदिर में बैठ करके नर्क जाओगे अगर अश्लील पोस्टर देखोगे। वह बदला ले रहा है, वह तिरछा देखकर निकल गया आदमी बदला ले रहा है। जिसने सीधा देखा उनसे बदला ले रहा है, लेकिन सीधा देखने वाले मुक्त भी हो सकते हैं, तिरछा देखने वाले मुक्त कभी नहीं हो सकते। अश्लील पोस्टर इसलिए लग रहे हैं, अश्लील किताबें इसलिए छप रही है, लड़के बूढ़े नौजवान अश्लील कहानियां बक रहे हैं, अश्लील कपड़े इसलिए पहने जा रहे हैं क्योंकि तुमने जो मौलिक था और जो स्वाभाविक था उसे अस्वीकार कर दिया। उसकी अस्वीकृति के परिणाम में ये सब गलत रास्ते खोजे जा रहे हैं।